पवन मिश्रा आपका इस रघुवीरा आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो घटना चक्र पूर्वालोकन के ज्योग्राफी की सीरीज़ देख रहे थे, आज इंडियन ज्योग्राफी का जो है वो सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी बचेगा, जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, उसमें बहुत कम लेक्चर में वो हो जाएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो घटना चक्र में ये क्वेश्चन दिया है, ये जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा करके दिया है, और चूंकि इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं तो इसलिए इस चैप्टर को मैंने बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से तैयार किया है। आपकी प्रिपरेशन और रिवीजन में बहुत ही अच्छा हेल्प करने वाला है। तो सीधे हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे विदाउट इधर उधर भटकने से। इंडस्ट्री जो चैप्टर है उसमें अलग अलग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ये आता है कि इंडस्ट्री दे देगा और पूछेगा किस राज्य में है या किस चीज़ से एसोसिएटेड है, मतलब किस चीज़ की इंडस्ट्री है वहाँ पे, मतलब कोई प्लेस है किस चीज़ के लिए फेमस है। तो सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दोस्तों, इंडिया में जितने भी इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैं उनको मैं मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप मैप से देख सकते हो। सबसे पहले मैंने लिखा जमशेदपुर टाटा वाला, जो हम जानते हैं टिस्को, झारखंड में है। उसके बाद जो बोकारो है, बोकारो दोस्तों झारखंड में ही है। दुर्गापुर दोस्तों वेस्ट बंगाल में, हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल जो है गॉडेस दुर्गा के लिए काफ़ी फेमस है, तो हम ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है राउरकेला, तो राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है। भिलाई दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ में है। और सालेम जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो तमिलनाडु में है। एंड भद्रावती जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, तो इनको याद करने का ट्रिक भी हमने बनाया था एक, में भी शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। भद्रावती, जैसे हम लोग कहते हैं भद्रकाली, तो काली जनरली वो कर्नाटक, काली का से कर्नाटक से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर हमारे जो हिंदू मिथोलॉजी है उसमें भी काली जी जो है वो गला काट देती, तो कर्नाटक। ठीक है, ऐसे इस चीज़ को हम रिलेट करके आ सकते हैं कि भद्रावती जो है हमारा कर्नाटक में है, और साथ में जो हमारा ये भिलाई है वो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि रॉ मटेरियल फॉर स्टेनलेस स्टील। दोस्तों, जब कभी भी स्टील बनाया जाता है तो जो आयरन ओर होता है उसको कोक के साथ, एक जो फर्नेस जो भट्टी होता है उसमें पका के बनाया जाता है। लेकिन अगर स्टील को स्टेनलेस बनाना होता है तो उसमें क्रोमियम एंड निकल जोड़ा जाता है। दोस्तों, क्रोमियम जो होता है वो जो स्टील होता है उसको कोरोड होने से, उसके जो कहते नहीं कि ये जो स्टील है या जो आयरन है वो कोरोड हो गया, तो उसका मतलब यही होता है सिंपली कि उस पर जंग लग गया और फिर धीरे धीरे वो मतलब डिग्रेड सा हो रहा है। तो क्रोमियम ऐड करने से स्टील जो है वो स्टेनलेस हो जाता है। तो ठीक है, तो मेनली क्रोमियम और थोड़ी मात्रा में निकल जो है वो स्टेनलेस स्टील के लिए यूज होता है। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील जो है वो किसका एलॉय, मतलब किस चीज़ की मिश्र धातु है। तो दोस्तों, इसमें आयरन होता है और क्रोमियम होता है मेनली। ये ऑप्शन में ये दो ऑप्शन दिए थे तो ये दो ऑप्शन लिए हैं। आयरन एंड क्रोमियम का एलॉय होता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, और क्रोमियम जो है वो कोरोड होने से बचाता है। इसको हम ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। उसके बाद है रीजन्स फॉर द आयरन एंड स्टील प्लांट्स ऑन वेस्ट कोस्ट। दोस्तों, जो वेस्ट कोस्ट है उस पे क्या कारण है कि आयरन एंड स्टील प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं? तो उसका कुछ कारण है, जैसे अकरेंस ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन गोवा, एमपी एंड एट्स। दोस्तों, जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट में जो एमपी, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाला क्षेत्र, वहाँ पे हमें पता है कि उच्च क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है। ठीक है, और जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे कई सारे नेचुरल पोर्ट्स भी हैं, तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए भी अच्छा होता है किसी दूसरे कंट्री में अगर निर्यात करना। तो ये दो कारण है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वेस्ट कोस्ट पे ज़्यादा लोकेटेड है। उसके बाद है इन इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इम्पोर्ट ऑफ। दोस्तों, इंडिया में जो स्टील इंडस्ट्री है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इंडिया में जो स्टील इंडस्ट्री होती है उनको मेनली कोकिंग कोल या मेटलर्जिकल कोल की आवश्यकता होती है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कोकिंग कोल एक ऐसा कोल होता है जिसमें एस कंटेंट कम होता है, और ये जो है यही जो है मेटलर्जिकल पर्पज़ में जो भी धातुएं बनाए जाते हैं उनमें यही वाला कोक यूज होता है। इंडिया में इस वाले कोक की कमी होती है, इसलिए वो इम्पोर्ट किया जाता है।
ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो स्टील इंडस्ट्री के दूसरे रॉ मटेरियल क्या हैं, एक तो हमने कोकिंग कोल देख लिया, दूसरे रॉ मटेरियल्स क्या हैं, आयरन ओर है, मैग्नीज है, रॉक फास्फेट है एंड क्रोमियम है, ठीक है, एंड सल्फेट है, साल्टपीटर है। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि स्टील क्रूड स्टील के प्रोडक्शन यानी जो कच्चा इस्पात होता है उसके उत्पादन में इंडिया दूसरे स्थान पे, फर्स्ट पे चाइना है, ठीक है। उसके बाद 4 ऑप्शन दिया है, जो टिस्को का प्लांट है जमशेदपुर में, उसके बाद जो वी एस एल भद्रावती का जो प्लांट है कर्नाटका में, उसके बाद HSL दुर्गापुर का जो वेस्ट बंगाल में, और HSL भिलाई का जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का जो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। इनमें में से कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो है जिसके लिए लोकल सप्लाई ऑफ कोल, ना तो कोल की लोकल सप्लाई अवेलेबल होती है, ठीक है, तो और ना ही सिंपली मतलब कि जो जैसे जहाँ पे भी ये सब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होते हैं वहाँ का जो रॉ मटेरियल होता है, जहाँ कोयले के आसपास ही वो क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि ह्यूज मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है। तो जनरली ऐसे इंडस्ट्री वहीं लगाए जाते हैं जहाँ इनके रॉ मटेरियल मिलते हैं। लेकिन इसमें जो है जो हमारा ये VSL भद्रावती प्लांट है, इसके लिए जो लोकल सप्लाई ऑफ कोल जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं VSL भद्रावती जो है कर्नाटक में है, और कर्नाटक में हमने पढ़ा भी था कि कर्नाटक में आयरन ओर मिलता है, कोल नहीं मिलता है, ठीक है। तो जबकि ये प्लांट जो है कर्नाटक में है, तो वही पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा प्लांट ऐसा है जो कोल सप्लाई के नज़दीक नहीं है, मतलब जो कोल रॉ मटेरियल है उसके नज़दीक नहीं है, तो वो है VSL भद्रावती। ये इसके लिए जितने भी कोल की आवश्यकता होती है दूसरे राज्यों से इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ पे कोई कोल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यही क्वेश्चन सेम तरीके से बदल के आया था कि VSL भद्रावती जो है ना तो कोल फील्ड के नियर अबाउट है और ना ही जो आयरन ओर है उसके भी आसपास नहीं है। मतलब जनरली एक्चुअली ये क्या है, इन दोनों के मिडवे पे रखा गया है, ठीक है। तो पूछता अगर आप इंडिया में VSL भद्रावती एक ऐसा प्लांट है विच इज़ लोकेटेड नीदर ऑन आयरन ओर एरिया नॉर ऑन कोलफील्ड एरिया बट अप्रॉक्सीमेटली एट मिडवे, यानी ना तो ये कोल रॉ मटेरियल है उसके पास स्थित है, और ना ही ये जो है वो आयरन ओर प्लांट है उसके नज़दीक है, इन बिटवीन के बीच में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है स्टील प्लांट दिया है और पूछ रहा है कि किस कंट्री की सहायता से इस्टेब्लिश किया गया था। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। तो जो राउरकेला स्टील प्लांट है दोस्तों उड़ीसा में, ये जो है 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो किस देश की सहायता से इस्टेब्लिश किया गया था? इसको जर्मनी की सहायता से इस्टेब्लिश किया गया था राउरकेला, ठीक है। तो हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं, राउर और रूर रीजन, तो रूर रीजन भी जर्मनी में है, तो राउरकेला जर्मनी की सहायता से। उसके बाद जो भिलाई स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में है, 1953 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये किसकी सहायता से इस्टेब्लिश किया गया था? ये रसिया की सहायता से इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। हम जानते हैं भलाई रसिया, हम कहते हैं कि 1971, 53, 1960 में इंडिया और रसिया की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। तो ऐसा माना जाता था कि रसिया जो है इंडिया की हमेशा भलाई करने के लिए आता है, मतलब एक दोस्त भाई की तरह वर्क करता है, ठीक है। हम लोगों ने 1971 में रसिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की थी। तो भिलाई को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, भिलाई भलाई भाई मतलब रसिया है अपना, तो भिलाई जो है वो रसिया की सहायता से इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद है बोकारो, तो झारखंड का जो बोकारो प्लांट है ये रसिया की सहायता से ये भी इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। और जो वेस्ट बंगाल का दुर्गापुर स्टील प्लांट है ये ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है। हमें पता है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है और बंगाल में ही ब्रिटेन का शासन कब्जा स्टार्ट हुआ था 1757 में, प्लासी बैटल ऑफ प्लासी के बाद से धीरे धीरे। तो दुर्गापुर किसकी सहायता से? ब्रिटेन, ठीक है। ऐसे लिंक करके हम चीज़ों को याद रख सकते हैं, नहीं तो याद रखना बहुत टफ सा हो जाता है। उसके बाद है आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है वो मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में अर्न करती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती है? तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्न करती है, ठीक है। उसके बाद है राउरकेला स्टील प्लांट जो कि जर्मनी की सहायता से इस्टेब्लिश किया गया था, गेट्स इट्स सप्लाई ऑफ आयरन ओर फ्रॉम क्योंझार। दोस्तों ये पूछता है कि जो राउरकेला स्टील प्लांट है उसको आयरन की सप्लाई किस माइन से मिलता है? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो क्योंझार आयरन माइंस है ये कहाँ पे था? हमारा उड़ीसा में था,
जो सुंदरगढ़ उड़ीसा में था, यही जो है वो राउरकेला स्टील प्लांट को आयरन ओर सप्लाई करता है। दोनों उड़ीसा में ही हैं, ठीक है। और राउरकेला जो है वो हाइडल जो हीराकुंड हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके नज़दीक है। तो क्योंझार जो कि उड़ीसा में है वहाँ से इसको आयरन ओर मिलता है। उसके बाद कुछ हॉट स्प्रिंग दिया है और स्टेट दिया है। दोस्तों वैसे तो ये किसी दूसरे चैप्टर में होना, ये उन चैप्टर में होना चाहिए था जब हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, जो एनर्जी के सोर्स थे, लेकिन यहाँ पे दिया है तो एक बार देख लेते हैं। जो लासुंदरा हॉट स्प्रिंग है वो गुजरात में है। लासुंदरा कहाँ पे है? लासुंदरा गुजरात में है। अवेली कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। मणिकर्णन हिमाचल प्रदेश में है। एंड सोहना हरियाणा में है। तो ये हॉट स्प्रिंग दिए हैं, यूबीपीसीएस का क्वेश्चन है। उसके बाद एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में कुछ है। ये क्वेश्चन पक्का एक ना एक बार आता रहता है, 2022 में भी आया था। जो हमारा बाल्को है, बाल्को ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, इट इज़ द फर्स्ट एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ इंडिया। तो बाल्को कहाँ पे है दोस्तों? बाल्को है कोरबा में। हमने पढ़ा था कि कोरबा छत्तीसगढ़ में, कोरबा माइन कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। तो बाल्को कहाँ पे है? कोरबा में है। इसके स्टार्टिंग में बी ए आता है और इसके लास्ट में बी ए आता है। तो ऐसे लिंक बना सकते हैं कि बाल्को कहाँ पे है? कोरबा छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। दोस्तों हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के रेणुकूट नामक जगह पे है, जो कि पिपरी विलेज में पड़ता है। तो हिंडाल्को, इसको आप याद कैसे रख सकते हो? हिंडाल्को जनरली हिंदू जैसे बीएचयू होता था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच जो है इसी साइड में है, साउथ साइड में। तो हम इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे मिर्ज़ापुर में है। वैसे तो या तो आप ऐसे याद रखो कि मिर्ज़ापुर जो कि यूपी में है, या तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो बनारस में है, तो बनारस उत्तर प्रदेश में। तो हिंडाल्को कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में, ठीक है। उसके बाद है नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। दोस्तों नाल्को के कई ब्रांच हैं, उड़ीसा में 3 ब्रांच हैं। एक तो भुवनेश्वर में है, तो भुवनेश्वर में भी नाल्को है, कोरापुट में भी नाल्को है और अंगुल में भी नाल्को है। ये तीनों प्लेस उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद है इंडाल्को इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। तो दोस्तों इंडाल्को जो है ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा के हीराकुंड में है एंड केरला के अलुपुरम में है। ये कोई भी दोनों में से एक ऑप्शन में मैच करवा सकता है। तो इंडाल्को हीराकुंड एंड अलुपुरम में है। उसके बाद माल्को ये आया था और डिस्प्यूट हो गया था काफ़ी 2022-23 के प्रीलिम्स में ही। तो जो माल्को है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। दोस्तों ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के मेटूर है। आपने पढ़ा होगा मेटूर डैम कावेरी नदी पे है, वहीं के आसपास है ये हमारा माल्को। हमें याद रखना है ये कि नाम इसका है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, पर ये मद्रास में नहीं, मेटूर तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद है कोरबा इन छत्तीसगढ़ हैज़ इंपॉर्टेंस फॉर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। अभी हमने पढ़ा कि कोरबा में क्या है? बाल्को है। बी ए से रिलेट कर सकते हैं हम इसको। उसके बाद बाल्को हमारा कहाँ पे है? कोरबा में है। हिंडाल्को कहाँ पे है? पिपरी में है। पिपरी वही रेणुकूट सोनभद्र। नाल्को हमने देखा था भुवनेश्वर में। और इंडल इंडियन एल्यूमिनियम कहाँ पे है? हीराकुंड में है, वही जो हमने अभी बताया था कि इंडियन, ये हीराकुंड उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। दोस्तों नाल्को जो है ये कहाँ पे है? कोरापुट में है, अभी हमने देखा था, ठीक है। अलुपुरम अभी देखा था, केरला जो तमिल एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। अंगुल जो है उड़ीसा में है, हमने देखा अभी। अंगुल में क्या है? ये देखो यहाँ पे जो अंगुल में ये तीनों ब्रांचेज हैं उसकी नाल्को के, भुवनेश्वर, कोरापुट एंड अंगुल, ठीक है। उसके बाद बेलगाम। दोस्तों बेलगाम जो है वो कर्नाटका में, ये भी आयरन और इंडस्ट्री के लिए फेमस है, एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। एंड कोरबा छत्तीसगढ़ में। आप देख रहे हो कि कोरबा कितनी बार आ चुका। तो कोरबा में बाल्को एल्यूमिनियम प्लांट है, छत्तीसगढ़ में है। अब आ गया यहाँ पे हमारा मिसलेनियस टॉपिक इंडस्ट्री से रिलेटेड। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो लिस्टिंग वाले ही होंगे, ठीक है। लिस्टिंग का मतलब क्या है दोस्तों? लिस्टिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कुछ एक तरफ बाएं तरफ कुछ दिया रहेगा और दाएं तरफ उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें दिया रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे एक सेंटर है तो पूछ रहा है कि इस सेंटर पे कौन सी इंडस्ट्री है। तो
कनकिनारा दोस्तों, कनकिनारा जो है वो वेस्ट बंगाल में है और ये जूट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। आप इसको याद रख सकते हो, कनकिनारा। किनारा जो होता है वो नदी का किनारा होता है और नदी के किनारे ही जनरली जूट की खेती की जाती है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है। तो कनकिनारा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में जूट इंडस्ट्री है। उसके बाद है विरुद्धनगर दोस्तों, विरुद्धनगर तमिलनाडु में है और ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। आप याद रख सकते हो कि गांधी जी क्या बोलते थे कि जो है मैं कॉटन टेक्सटाइल के विरुद्ध हूँ, आप खादी ले आओ। तो विरुद्धनगर कहाँ पे है? कॉटन टेक्सटाइल के लिए तमिलनाडु में। उसके बाद चन्नापटना दोस्तों, चन्नापटना की साड़ियाँ बहुत फेमस होती हैं, कर्नाटका में ये है। तो चन्नापटना सिल्क के लिए फेमस है, ठीक ठीक है। उसके बाद भदोही, तो भदोही जो है वो कारपेट के लिए फेमस है दोस्तों। भदोही, मिर्ज़ापुर, ये सारे क्षेत्र जो है वहाँ पे कारपेट कालीन बनता है। और आपने मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ में भी देखा होगा, जो कालीन भैया था वो इसी से रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद है HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। दोस्तों कॉपर के लिए हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है कि राजस्थान का खेतरी माइन जो है वो फेमस है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL है कहाँ पे? खेतरी, राजस्थान में है। उसके बाद है हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री या हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों हैवी इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि जिस इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन्स और उनके टूल्स बनाए जाते हैं। तो हैवी इंडस्ट्रीज जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है या हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है, ये कहाँ पे है दोस्तों? ये रांची में है, झारखंड के रांची में है। क्योंकि आयरन झारखंड में मिनरल सारे होते हैं तो उन्हीं से ही बनाया जाता है हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। तो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री रांची में है। उसके बाद है मशीनरी इंस्ट्रूमेंट्स या हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स लिमिटेड। दोस्तों जो मशीन के इंस्ट्रूमेंट या टूल्स होते हैं उसकी जो कंपनी बनाने की कंपनी है वो कहाँ पे है? तो दोस्तों वो पिंजौर में है। तो मशीनरी इंस्ट्रूमेंट्स आर हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स लिमिटेड, ये कहाँ पे है? पिंजौर में है। दोस्तों हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि पिन जो होता है वो मशीन का एक टूल्स होता है जो लोहे का छोटा छोटा होता है। तो पिन आदि बनाने का टूल्स होता है पिंजौर में। तो पिंजौर में क्या है? मशीनरी इंस्ट्रूमेंट टूल्स हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम के लिए हमने अभी पे पढ़ा है कि हिंडाल्को जो है कहाँ पे? रेणुकूट में है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स दोस्तों, फर्टिलाइजर्स के लिए जो है वो झारखंड का सिंदरी फेमस है। सिंदरी जो है झारखंड का फेमस है। आप याद इसको रख सकते हो कि फर्टिलाइजर इज सिन फॉर सॉइल फर्टिलिटी इन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज सॉइल की फर्टिलिटी के लिए एक सिन होता है, मतलब अपराध होता है। तो फर्टिलाइजर कहाँ पे है? सिंदरी झारखंड में है। और गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी फर्टिलाइजर इफ्को का प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर सिंदरी में। उसके बाद है ड्रेडजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कहाँ पे है? तो दोस्तों ये विशाखापत्तनम में है। इससे पहले हम ड्रेडजिंग का मतलब समझे दोस्तों। ड्रेडजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जो नदी जो हमारा इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया का कोस्ट होता है, कोस्ट के बाद समुद्र स्टार्ट होता है। लेकिन कभी कभी समुद्र की गहराई इतनी नहीं होती है कि कोस्ट तक बड़े बड़े सामान से लदे हुए शिप आ पाएँ। तो उसके लिए समुद्र के अंदर खुदाई ड्रेडजिंग की जाती है, जिसी को ड्रेडजिंग कहा जाता है। मतलब जो खुदाई करके ऐसा बनाया जाता है कि शिप की जो लोडिंग अनलोडिंग आराम से हो सके, तो उसको ड्रेडजिंग कहते हैं। तो विशाखापत्तनम जो हमारा वो आर्टिफिशियल पोर्ट, विशाखापत्तनम जो है, विशाखापट्टनम में जो है वो ड्रेडजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस्टेब्लिश किया गया है और ये पूरा गवर्नमेंट की मोनोपोली में है, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि इसको प्राइवेटाइज़ किया जाए। आप जब हम मेंस वगैरह के आंसर लिखते हैं तो उसमें ये वाला टॉपिक भी लिखते हैं कि ये इन मोनोपोली नहीं होना चाहिए। फिलहाल उसको लीव ए पार्ट, हमारा क्या है? ड्रेडजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे है? विशाखापत्तनम में है। उसके बाद है नरवा पहाड़ माइन, कहाँ पे है दोस्तों? नरवा पहाड़ माइन जो है यूरेनियम की और ये झारखंड में है। और हमें पता है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गवर्नमेंट ही केवल यूरेनियम की माइनिंग कर सकती है। किसी भी प्राइवेट प्लेयर को यूरेनियम की माइनिंग के लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रिटिकल मिनरल होता है। आपको पता है इससे परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं। तो नरवा पहाड़ माइन जो है वो यूरेनियम का है झारखंड में। उसके बाद है सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट दिया और स्टेट दिया, जैसे मोन। तो दोस्तों मोन जो है ये वूलन प्रोडक्ट के लिए फेमस है, ये नागालैंड में है। उसके बाद नलबारी जो है वो क्या है? बम्बू प्रोडक्ट के लिए फेमस है, ये कहाँ पे है? नलबारी आसाम में है। पासीघाट जो है अरुणाचल प्रदेश में है एंड टूरा जो है वो मेघालय में है। तो ये हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस प्लेस हैं और उनका स्टेट दिया हुआ है। उसके बाद है लोकेशन दिया है और नोन फॉर। तो अभी हमने देखा कि जो
हमने काकीनाडा देखा था, काकीनाडा देखा था, वो तो हमारा जूट के लिए था। ये है काकीनाडा दोस्तों। काकीनाडा जो है वो आंध्र प्रदेश में है और ये बायोडीजल प्लांट के लिए फेमस है, यानी बायोडीजल का अच्छी खासी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश इज नोन फॉर बायोडीजल प्लांट। उसके बाद है दुंदिगल दोस्तों। दुंदिगल जो हैदराबाद में है, दुंदिगल जो हैदराबाद में है वो एयरफोर्स एकेडमी के लिए फेमस है। जो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी है वो कहाँ पे है, तो एयरफोर्स की जो एकेडमी है वो दुंदिगल हैदराबाद में है। ठीक है। उसके बाद है मारगांव दोस्तों गोवा में है मारगांव, और ये किसके लिए फेमस है, स्काई बस मेट्रो रेल के लिए फेमस है। तो मारगांव किसके लिए फेमस है, मेट्रो के लिए फेमस है, मेट्रो रेल के लिए। उसके बाद है भद्राचलम। तो भद्राचलम में जो आईटीसी है, इंडियन टोबैको कंपनी, उसकी जो पेपर बेस्ड, उसकी पेपर वाली कंपनी है। तो भद्राचलम किसके लिए, आईटीसी पेपर बेस्ड कंपनी के लिए फेमस है। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंटर दिया और इंडस्ट्री दिया। जैसे आंवला, तो आंवला जो है वो कहाँ पे है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में है, और ये फर्टिलाइज़र के लिए फेमस है क्योंकि इफ़को का जो अमोनिया प्लांट है वो यहीं पे है। तो इफ़को का अमोनिया प्लांट पूछ रहा है कहाँ पे है, या पूछ रहा है कि सिंपली फर्टिलाइज़र के लिए कौन फेमस है, तो आंवला है, ये बरेली में है। उसके बाद है गाज़ियाबाद का जो मोदी नगर है, मोदी नगर वो रबड़ या टायर के लिए फेमस है, जो टायर भी रबड़ का ही बनता है। तो मोदी नगर जो है वो आर्टिफिशियल सिंथेटिक रबर के लिए फेमस है। उसके बाद है बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का जो बाराबंकी है वो पॉलीफाइबर्स के लिए फेमस है। एंड कानपुर जो है उत्तर प्रदेश का वो एक्सप्लोजिव के लिए फेमस है। वैसे ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल में भी आएगा। उसके बाद ये 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा इसमें से एंशियंट इंडस्ट्री कौन सी, मतलब बहुत प्राचीन काल से ही कौन इंडस्ट्री चल रही। तो दोस्तों जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, टी एंड शुगर में कॉटन टेक्सटाइल जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम से ही चल रही है। आपने हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इंडस हड़प्पन कल्चर के लोग कॉटन के बारे में जागरूक थे। उसके बाद है क्वेश्चन दिया है कि शुगर इंडस्ट्री, असर्शन दिया है कि शुगर इंडस्ट्री इज मोर डेवलप्ड इन साउथ इंडिया। बिल्कुल सही है। रीजन क्या दे रहा है कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन और जो क्वांटिटी होती है आप जूस की, शुगर केन जूस की जो क्वांटिटी है वो दोनों साउदर्न स्टेट में हायर है। तो ये बिल्कुल सही है। मैंने बताया था आपको कि गन्ना एक ट्रॉपिकल क्रॉप होता है, तो जहाँ पे ह्यूमिड एंड हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ पे गन्ने की पैदावार ज़्यादा होती है। तो साउदर्न स्टेट जो हैं वो ट्रॉपिकल स्टेट हैं, तो इसलिए यहाँ पे पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो दोनों सही है, और आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, लॉन्गर क्रशिंग सीजन है, और जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं ये सब साउथ इंडिया में डेवलप है, तो इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। उसके बाद लिस्ट दिया है, मैच करवाया है। तो जैसे जरी बटुआ दोस्तों भोपाल से संबंधित है, भैरवगढ़ उज्जैन से संबंधित है। चंदेरी साड़ी जो है वो मध्य प्रदेश के अशोकनगर में है। मध्य प्रदेश का अशोकनगर चंदेरी साड़ी के लिए फेमस है। ये आर्ट और कल्चर में भी बहुत आएगा। चंदेरी साड़ी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है मसूरिया साड़ी कोटा में है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये, बस ये चंदेरी साड़ी आप याद रख सकते हैं। राजस्थान हैज़ ऑलमोस्ट मोनोपोली इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, जिंक एंड ओर्स। दोस्तों हमने अभी पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो राजस्थान जो है लेड, जिंक, सिल्वर इन सब में मोनोपोली रखता है। उसके बाद दिया है कि जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वो वाराणसी में है। हाँ दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वहाँ पे, अब तो पहले डीजल के ही बनता था लेकिन अब इलेक्ट्रिक इंजन भी बनने लगे हैं। तो अब डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो बनारस का, उसमें डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन दोनों बनते हैं। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है कहाँ पे, बनारस में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पे है, रायबरेली में है। ठीक है, नैनी और बंगलोर में भी है ये वैसे तो। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो ऑयल रिफाइनरी है वो मथुरा में है। हम बार बार पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं कि मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल कहाँ पे है, इसका बेंगलोर में मेन है, पर चेन्नई और गाजियाबाद में भी है। तो बेल कहाँ पे है, बेंगलोर में है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में सीमेंट इंडस्ट्री एक तो मिर्ज़ापुर के चुनार में है, गौतम बुद्ध नगर के दादरी में है, एंड सोनभद्र के चुर्क में है। तो 2 चीज़ें तो आपको ज़रूर याद रखनी है कि चुर्क जो है वो सीमेंट के लिए फेमस है और चुनार सोनभद्र सीमेंट के लिए फेमस है। ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। उसके बाद दिया है कि
इंडिया हैज़ सेकंड पोजीशन इन सीमेंट। दोस्तों सीमेंट के प्रोडक्शन में, सीमेंट में सेकंड है इंडिया, फर्स्ट है चाइना। ठीक है, आपको पता है कि चाइना ज़्यादातर चीज़ों में फर्स्ट ही स्थान पे रहता है। उसके बाद है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। दोस्तों सीमेंट इंडस्ट्री में मेन रॉ मटेरियल लाइम स्टोन होता है। हम पढ़े थे कि लाइम स्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि सीमेंट जो होता है वो स्टोन की तरह जमकर मजबूत हो जाता है। तो लाइम स्टोन, स्टोन मतलब सीमेंट, स्टोन की तरह। ठीक है, तो सीमेंट इंडस्ट्री का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? लाइम स्टोन है। डालमिया नगर इन बिहार इज़ फेमस फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद एमपी में जो भोपाल है वो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको पता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी, जिसमें जो एमआईसी गैस जो है वो रिलीज हुई थी, वो इसी से रिलेटेड थी। तो हम याद रख सकते हैं इससे भी लिंक करके कि जो भोपाल है वो किसके लिए फेमस है? पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद प्लेस दिया और इंडस्ट्री दिया, जैसे विशाखापत्तनम। दोस्तों विशाखापट्टनम में जो है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है। तो विशाखापट्टनम जो है वो किसके लिए फेमस हो जाएगा? शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस हो गया, जहाज़ बनाने के लिए। हमने पढ़ा था अभी विशाखापट्टनम में ही ड्रेडजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी है। उसके बाद झारखंड का जो मुरी है, झारखंड का मुरी जो है वो एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। उसके बाद हरियाणा का गुरुगांव जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस। आपको पता है कि मारुति और जो दूसरे ऑटोमोबाइल कंपनी वहाँ इसी गुरुगांव में ही हैं। उसके बाद कानपुर में जो पनकी जगह है वो फर्टिलाइज़र के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश के कानपुर का जो पनकी है वो फर्टिलाइज़र के लिए फेमस है। आप याद इसको ऐसे रख सकते हो कि NPK, तो P स्टैंड फॉर पनकी, फास्फोरस के लिए। उसके बाद है एल्यूमिनियम प्लांट्स कुछ जगह और हैं, जैसे तमिलनाडु के मेटूर में हमने अभी पढ़ा क्या था? माल्को था, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। उसके बाद झारखंड के मुरी में एल्यूमिनियम में पढ़ाई हमने, और कर्नाटक के बेलगांव में हमने ऊपर ही पढ़ा था क्या है? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री फेमस है। उसके बाद यहाँ पे करेक्ट मैच दिया है कि सीमेंट जो है गुजरात के पोरबंदर में गुजरात का पोरबंदर जो है सीमेंट के लिए फेमस है। उसके बाद जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है उसके लिए नागठाणे, मुंबई हाई में एक जगह है नागठाणे, उसके लिए फेमस है। और हम इसको याद भी ऐसे रख सकते हैं कि ठाणे भी मुंबई में ही है, तो नागठाणे कहाँ पे? पेट्रोकेमिकल के लिए फेमस है, मुंबई हाई के पास। आयरन एंड स्टील के लिए हमने राउरकेला अभी पढ़ा कि जो राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट है जर्मनी की सहायता से इस्टेब्लिश किया गया था, उड़ीसा में है। उसके बाद शुगर के लिए कौन फेमस है? तो गुजरात, दादर दमन एंड दीव एंड नागर हवेली। ये ऑप्शन में ऐसे ही दिया था तो ऐसे ही रखा गया यहाँ पे। ये सब करेक्टली मैच होते हैं। मेरा पूरे नोट्स में पूरे लेक्चर के दौरान कहीं पे भी आपको इनकरेक्ट मैच नहीं दिखे, सब करेक्टली मैंने मैच करके रखा है, तो आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि गलत तो मैच नहीं हो गया। उसके बाद है रबड़ इंडस्ट्री। दोस्तों गोवा का जो पंजिम जो है वो क्या है? रबड़ इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हमें पता है कि गोवा वेस्टर्न घाट पे है, वेस्टर्न घाट पे खूब सारा रेनफॉल होता है, और रबड़ के लिए हमने बताया था कि यह एक ट्रॉपिकल क्रॉप्स होता है, खूब पानी की आवश्यकता होती है स्टार्टिंग में। तो पंजिम जो है वो रबड़ इंडस्ट्री के लिए फेमस है। उसके बाद तेलंगाना का जो रामगुंडम है वो फर्टिलाइज़र के लिए फेमस है। वेस्ट बंगाल का चितरंजन जो है, अभी हमने तो पढ़ा, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं, तो चितरंजन लोकोमोटिव्स के लिए। झारखंड का कोरबा हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो कोरबा में क्या है दोस्तों? कोरबा में बाल्को है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, तो कोरबा एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। और पिपरी जो है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पिपरी याद होगा आपको, हीराकुंड डैम था वहाँ पे, रिहंद डैम था। तो पिपरी उत्तर प्रदेश का जो है वो हाइडल के लिए फेमस है या एल्यूमिनियम प्लांट के लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ पे इंडाल्को है। ठीक है, हाइडो जो रिहंद नदी है या जो या तो जो गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम है या रिहंद डैम है वो यहीं पे है। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताना कि गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम जो है वो किस नदी पर है।
उसके बाद है फर्स्ट फर्टिलाइज़र प्लांट ऑफ इंडिया कहाँ पे बना था, तो दोस्तों झारखंड का जो सिंदरी है वहीं पे इंडिया का पहला फर्टिलाइज़र प्लांट था। और हमने अभी पिछले पेज पे भी देखा था कि सिंदरी किसके लिए फेमस है, फर्टिलाइज़र के लिए फेमस है। तो एक्चुअल में जो फर्स्ट फर्टिलाइज़र प्लांट था वो इंडिया का यहीं पे इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद दिया है कि करेक्ट मैच करा है, तो हमने अभी देखा कि आंवला जो है वो किसके लिए फेमस है, आंवला जो है बरेली का, वो फर्टिलाइज़र के लिए फेमस है। उसके बाद नेपा नगर, दोस्तों नेपा से एन उठा लो और नेपा से एनी उठा लो तो न्यूज़ हो जाएगा, और पेपर से पेपर उठा लो तो पेपर हो जाएगा। तो नेपा नगर जो है न्यूज़ पेपर के लिए फेमस है कहाँ पे ये, तो ये बुरहानपुर एमपी में है। तो आंवला फर्टिलाइज़र के लिए, नेपा नगर पेपर के लिए, सिंदरी हम बार बार पढ़ रहे हैं फर्टिलाइज़र के लिए, एंड नरोरा तो हमें पता है कि बुलंदशहर में नरोरा में जो एटॉमिक प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। फिर है बिगेस्ट फर्टिलाइज़र फैक्ट्री इन कोऑपरेटिव सेक्टर। दोस्तों कोऑपरेटिव सेक्टर में अगर देखें तो इंडिया की जो बिगेस्ट फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है वो उत्तर प्रदेश के फूलपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के फूलपुर में है, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। एक्चुअली फूलपुर में जो है वो इफ़को की यूनिट है, इफ़को की यूनिट है जो, ठीक है। इंडियन फर्टिलाइज़र फेडरेशन कोऑपरेटिव ऐसे करके इसका कुछ फुल फॉर्म होता है। तो इफ़को जो है वो फूलपुर के, उत्तर प्रदेश के फूलपुर में है। तो ये जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर का बिगेस्ट फर्टिलाइज़र प्लांट है। और हम याद इसको रख सकते हैं कि फर्टिलाइज़र से क्रॉप्स के फूल खिलते हैं, तो फर्टिलाइज़र फूलपुर। इफ़को के दूसरे यूनिट कालोल में हैं गुजरात में, कांडला में है गुजरात में, आंवला में है बरेली में, एंड पारादीप में है उड़ीसा में। उसके बाद यहाँ पे यूनिट दिया और इंडस्ट्री दिया है। तो जैसे ब्रजराज नगर उड़ीसा का किस चीज़ के लिए फेमस है, दोस्तों ये पेपर के लिए फेमस है। और हम इसको याद रख सकते हैं, पन्ना उड़ता है, तो ब्रजराज नगर जो कि पेपर के लिए फेमस है, यानी पन्ने के लिए, उड़ीसा में है, उड़ता मतलब उड़ीसा। और ब्रज भाषा में लिखा भी जाता है पेपर पर, तो ब्रजराज नगर किसके लिए, पेपर के लिए फेमस है और है उड़ीसा में। ऐसे कुछ कुछ ट्रिक बना के हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। ये में भी आपके लिए ना वर्क करे तो आप अपना सोच सकते हो। उसके बाद है बिहार, तो बिहार का जो कैमूर है वो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। वेस्ट बंगाल का हल्दिया जो है वो पेट्रोकेमिकल के लिए फेमस है। हमने पढ़ा था पिछले क्लास, कुछ 2-3 क्लास पहले, कि इंडिया के जो मेन वो ऑयल रिफाइनरीज है, तो हल्दिया में ऑयल रिफाइनरी थी, हमने पढ़ा था उसमें। फूलपुर अभी हमने पढ़ा कि फर्टिलाइज़र डालने से फूल खिलते हैं, तो फूलपुर फर्टिलाइज़र के लिए, ठीक है। उसके बाद है इंडियाज़ लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री। ये दोस्तों ये हमने उस क्लास में भी देखा था जब हम ऑयल रिफाइनरी पढ़े थे, कि इंडिया का लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री जो है गुजरात के जामनगर में है, ठीक है। और ये प्राइवेट कंपनी है, शायद रिलायंस की है। तो इंडिया की जो लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री है वो गुजरात में है, जामनगर। सेल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। ये ईयर आपको याद रखना, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद है पेपर इंडस्ट्री दिया है और स्टेट दिया है। तो ब्रजराज नगर तो अभी हमने पढ़ा कि पन्ना उड़ता उड़ीसा में है, ठीक है। राजमुंद्री जो है आंध्र प्रदेश में है, ये भी हमने पढ़ लिया था, ये भी पेपर के लिए फेमस है। उसके बाद अमलई जो है दोस्तों ये एमपी में है, अमलई एमपी में है, एंड बलारपुर जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ये चारों जो है वो पेपर इंडस्ट्री हैं। अमलई एमपी में, बलारपुर महाराष्ट्र में, ब्रजराज नगर उड़ीसा में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कह रहा है स्टेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर मिल्स एमॉन्ग द गिवन ऑप्शन। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा पेपर मिल है। तो कर्नाटका, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल। तो ऑब्वियस है कि यूपी में पूछा गया था, तो इन चारों में यूपी में ही सबसे ज़्यादा था, तभी पूछा गया था उस समय। तो यूपी में लगभग 115 है। वैसे अगर ओवरऑल इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा जो पेपर मिल हैं वो गुजरात में है, 127, यूपी में 115 है। तो गुजरात है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर मिल्स इन इंडिया, लेकिन इन चारों ऑप्शन में यूपी में है। और हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि इन चारों में यूपी में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो पेपर की ज़रूरत पड़ती होगी। उसके बाद है तमिलनाडु इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल मेड कॉटन यार्न। दोस्तों मिल से बनाए हुए जो कॉटन यार्न है उसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तमिलनाडु में है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि यहाँ पे स्किल्ड लेबर है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चीप है। हमने पढ़ा था कावेरी नदी में कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। तो ये 2 मेन जो है इसके रीजन हैं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट दिया है कि एज पर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2015 जो नॉन कोल माइंस होते हैं वो उसके ऑक्शन यानी नीलामी की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो आंध्र प्रदेश है उसके पास गोल्ड का डिपॉजिट है। तीसरा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हीरा बुदनी जो है एक गोल्ड माइन है झारखंड में, हीरा से रिलेट कर सकते हो किसकी है, गोल्ड माइन की। उसके बाद है राजस्थान जो है वो राजस्थान के पास जो है आयरन ओर माइन है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, तो ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग का है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया दो कॉटन इज प्रोड्यूस्ड इन ओनली अ फ्यू पार्ट्स। ये बिल्कुल सही है क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन जो है केवल ब्लैक सॉइल में ही होता है जो कि कुछ राज्यों में ही है पेनिनसुलर इंडिया के। तो वाला स्टेटमेंट तो सही है, जबकि कॉटन इंडस्ट्री तो हर जगह होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। रीजन क्या दे रहा है कि इट इज़ नॉट अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री, बिल्कुल सही बात है। ये जो है वो एक वेट लूजिंग इंडस्ट्री कॉटन नहीं है। वेट लूजिंग इंडस्ट्री दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसके जो रॉ मटेरियल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने पे वेट कम हो जाता है। जैसे आप गन्ना लो, तो गन्ना को अगर आप काट के ज़्यादा दिन रख दो या इधर से उधर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करते रहो तो वो गन्ना धीरे धीरे सूख जाता है, उसका रस ख़त्म हो जाता है, यानी वो अपना वेट लूज कर जाता है। ठीक है, तो यानी ये एक प्योर रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन कॉटन को प्योर रॉ मटेरियल कहते हैं क्योंकि उसको कितना भी इधर से उधर ले जाओ कुछ भी जाओ उसका जो वेट है वो वेट वही रहेगा। तो दोनों करेक्ट है एंड आज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। उसके बाद है इंडिया का जो पहला कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री थी वो 1818 में वेस्ट बंगाल के फोर्ट ग्लेस्टर में किया गया था, कोलकाता के पास में, लेकिन ये एक फेलियर था। ठीक है, तो इसीलिए जो फर्स्ट सक्सेसफुल मिल आपसे जो पूछा जाता है बार बार आप जो टिक करते हो, वो फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल जो था वो मुंबई में 1854 में इस्टेब्लिश किया गया था। किसने किया था, केजीएन डाबेर जी ने। तो केजीएन डाबेर जी ने 1854 में मुंबई में इंडिया का पहला सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल जो है वो इस्टेब्लिश करवाया था। उसके बाद इंडस्ट्री दिया है और सेंटर दिया है। जैसे सिल्क टेक्सटाइल के लिए मैसूर फेमस है, बिल्कुल सही है क्योंकि मैसूर है कर्नाटक में एंड कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, तो सिल्क टेक्सटाइल के लिए मैसूर टिक कर दिया। पेट्रोकेमिकल्स के लिए हमने जवाहर नगर जवाहर नगर है जो कि गुजरात में है। फर्टिलाइज़र के लिए हमने देखा था उड़ीसा का जो थालचर है वो फर्टिलाइज़र वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। और पेट्रोकेमिकल्स के फार्मास्यूटिकल्स के लिए दोस्तों उत्तराखंड का जो ऋषिकेश है वो फार्मास्यूटिकल्स के लिए काफ़ी फेमस है। दोस्तों फार्मास्यूटिकल्स जनरली वहाँ पे बनाए जाते हैं जहाँ पे थोड़ा कोल्डनेस है, जो थोड़ा हिली एरिया है, पीसफुल एरिया है, नॉन पॉल्यूटेड एरिया है। ठीक है, थोड़ा कोल्ड होता है वहाँ पे, स्टोरेज की सही सुविधा होती है। तो फार्मास्यूटिकल के लिए जो है जनरली पहाड़ी एरिया कई सारे फेमस है। ऋषिकेश जो है एक इम्पॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। तो सिल्क आपको आराम से पता चल जाएगा मैसूर है, फार्मास्यूटिकल जो है ऋषिकेश से है। पेट्रोकेमिकल के लिए आप याद रख सकते हैं कि जवाहर नगर गुजरात का, फर्टिलाइज़र के लिए थालचर उड़ीसा का है। उसके बाद है सेल का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली में है जो भीकाजी कामा प्लेस है वहीं के आसपास है। उसके बाद है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कहाँ पे दोस्तों, जिंक में मोनोपोली है राजस्थान के, तो राजस्थान में ही कहीं पे होगा। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर राजस्थान में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, अभी हमने पढ़ा था कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में है। ठीक है, उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो कंपनी है वो कोटा में है। और ओएनजीसी का भी हेडक्वार्टर वहीं है दिल्ली में भीकाजी के पास में। तो ओएनजीसी और सेल दोनों कहाँ पे हैं, दिल्ली में है। उसके बाद रिफाइनरी की लोकेशन और स्टेट दिया है, हालांकि ये वहाँ जब हमने ऑयल जो एनर्जी वाला चैप्टर पढ़े थे वहाँ भी गिन लिया था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया कोयली गुजरात में है,
ये सब ऑयल रिफाइनरी है। नागापट्टनम तमिलनाडु में है, नुमलीगढ़ असम में है, मनाली हरियाणा तमिलनाडु में है। कुल्लू मनाली वाला नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुल्लू मनाली तो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ये मनाली ऑयल रिफाइनरी की बात चल रही है तो ये तमिलनाडु में है। उसके बाद एजेंसी दिया, हेडक्वार्टर दिया ONGC दिल्ली वीकाजी कामा प्लेस के पास है, हमने अभी बताया। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन इंडिया कहाँ पे है दोस्तों? मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो नागपुर में है। उसके बाद है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहाँ पे है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैदराबाद में है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नालको कहाँ पे है? हमने अभी देखा था भुवनेश्वर में है ये, ठीक है। उसके बाद मूरी अभी एल्यूमिनियम प्लांट था, झारखंड के लिए फेमस है, मैंने बताया ही था। अलवई जो है ये केरला में है। उसके बाद धर्मपुरी तमिलनाडु में है और कोयली गुजरात में है। ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल लोकेशन है और उनके स्टेट दिए। उसके बाद एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत हरियाणा में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ पे? बेंगलोर में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर में है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, दोस्तों इफ़को का फुल फॉर्म ये होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफ़को का प्लांट कहाँ पे है? कालोल गुजरात में है। डायमंड पार्क कहाँ पे है दोस्तों? डायमंड पार्क इज अ इंडस्ट्रियल जोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड्स एंड सिंथेटिक ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। उसके बाद है ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री कहाँ पे है? ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री ऑफ ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री इज लोकेटेड एट तुपुडन रणनीति। ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ शायद। ग्रेनाइट पॉलिशिंग, चलो इसको मैं देख के कमेंट में मेंशन कर दूंगा। ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री जो है वो तुपुदन है, पर ये एक्चुअली में है किस जगह पे वो नहीं क्लियर, सॉरी हाँ याद आ गया। ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री ऑफ JSMDC कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों? ये झारखंड के रांची के तुपुदन में लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद है हमारा BV राव किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों BV राव जी जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित है। CK प्रहलाद जी जो है वो मैनेजमेंट साइंस से संबंधित हैं। जॉन कुरियन जो है वो फिशरीज इकोनॉमी से संबंधित है। एंड किरण कर्निक जो है वो ITC से फेमस, ITC जो इंडियन टोबैको कंपनी उससे रिलेटेड है। उसके बाद है हमारा अगला इंडस्ट्री है जो पंजाब का लुधियाना है, हमें पता है वो होजरी इंडस्ट्री के लिए यानी रेडीमेड गारमेंट्स के लिए फेमस है, ठीक है। और उसके बाद इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करती है? तो ऑब्वियस है वो थर्मल पावर प्लांट ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री दिया और प्लेस दिया जैसे पेपर, तो दोस्तों पेपर के लिए जो है बंगाल का टीटागढ़ फेमस है। सीमेंट के लिए जो है वो लखेरी राजस्थान का फेमस है, राजस्थान में सीमेंट होता है। आयरन एंड स्टील भिलाई प्लांट याद होगा आपको छत्तीसगढ़ का। उसके बाद मिनरल ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? अम्बाला मुकुल में है। तो मिनरल ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? अम्बाला मुकुल में है। यानी अम्बाला मुकुल में ऑयल की रिफाइनरी होती है, भिलाई में आयरन एंड स्टील है, सीमेंट जो है लखेरी में है, एंड पेपर के लिए टीटागढ़ है। ये UP PCS में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद है बेंगलुरु एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। कोरबा में बाल्को है, एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। जमशेदपुर टिस्को आयरन प्लांट, आयरन स्टील प्लांट है। एंड मलज खंड दोस्तों हमने पढ़ा था कॉपर के जब पढ़े थे, तो बालाघाट, और जो बालाघाट का जो मलज खंड था वो किसके लिए फेमस था? कॉपर के लिए, ठीक है। तो मलज खंड कॉपर के लिए है, ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद JK नगर दोस्तों वेस्ट बंगाल के आसनसोल का जो JK नगर है वो एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। झारखंड का जो टुंडू है वो जिंक के लिए फेमस है, ठीक है। एंड भाटपारा जो है वेस्ट बंगाल का किसके लिए फेमस है? जूट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। उसके बाद इंडस्ट्री एंड लोकेशन की एक और मैचिंग है कि फर्टिलाइजर्स के लिए श्री गंगानगर राजस्थान का किसके लिए फेमस है? फर्टिलाइज़र के लिए। जयपुर राजस्थान का ग्लास के लिए। उदयपुर सीमेंट के लिए हमने अभी देखा था। एंड सिंथेटिक सिल के लिए कोटा फेमस है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन आगरा में है। हमें पता है आगरा जो है लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये गुजरात जामनगर में है। लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल वही जो रिफाइनरी वाला प्लांट है।
उसके बाद लोकेशन दिया है और इंडस्ट्री दिया है। जैसे काकीनाडा अभी हमने देखा था, जूट इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल, सॉरी काकीनाडा जूट इंडस्ट्री, हाँ वेस्ट बंगाल। उसके बाद विरुद्धनगर तमिलनाडु, कॉटन टेक्सटाइल के लिए, चन्नापटना की साड़ियाँ सिल्क के लिए, एंड भदोही कारपेट के लिए। क्वेश्चन वही पिछला वाला ही था। उसके बाद एमपी का जो एमपी में जो अशोक नगर है वहाँ के जो चंदेरी की साड़ियाँ फेमस है। तमिलनाडु की कांचीपुरम की साड़ियाँ फेमस, सिल्क का साड़ियाँ फेमस हैं। तो बोथ आर फेमस फॉर ट्रेडिशनल साड़ी आर फैब्रिक। उसके बाद कुछ जीआई टैग की बात है, जैसे बनारसी साड़ी को, बनारसी जरी को एंड तिरुपति लड्डू को जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इंडस्ट्रियल जोन दिया और उसका सेंटर दिया। जैसे कोलकाता हुगली इंडस्ट्रियल जोन का सेंटर क्या है, टीटागढ़ वेस्ट बंगाल है। उसके बाद बेंगलुरु तमिलनाडु, या फिर मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु रीजन का जो जोन है वो उसका सेंटर क्या है, शिवकाशी है। शिवकाशी दोस्तों तमिलनाडु में है, ठीक है। और यहीं पे ही राजा राजा टेम्पल भी है, और इट इज़ फेमस फॉर, शिवकाशी इज़ फेमस फॉर फायर वर्क्स, ठीक है, एंड पेंटिंग के लिए, एंड आल्सो इट इज़ कॉल्ड लिटिल जापान। तो इसको लिटिल जापान भी कहा जाता है। उसके बाद मुंबई पुणे जो इंडस्ट्रियल जोन है उसका सेंटर क्या है, तो उसका सेंटर है अंबरनाथ। उसके बाद अहमदाबाद बड़ोदरा रीजन का जो सेंटर है वो कौन सा है, भरूच है। अब हम अपने इंडस्ट्री के लास्ट पेज पर आ गए हैं। उसके बाद है पीठमपुर, कहाँ है, पीठमपुर एमपी का जो है ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ पे है, रांची में है, तो रीच से रांची लगा सकते हैं। यहाँ पे डीजल इंजन प्लांट है। उसके बाद फर्स्ट सिंथेटिक रबर प्लांट कहाँ पे था, इंडिया का पहला जो सिंथेटिक रबर बनाया जाता है, आर्टिफिशियल रबर है, उसका प्लांट जो है हरियाणा के पानीपत में लगा था, और इसका नाम क्या है, इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कहाँ पे है, पानीपत हरियाणा में है। उसके बाद है एमांग नाफ्था जिप्सम सल्फर एंड कास्टिक सोडा कौन सा फर्टिलाइज़र के लिए रॉ मटेरियल नहीं है, तो दोस्तों नेफ्था जिप्सम एंड सल्फर जो है वो फर्टिलाइज़र में रॉ मटेरियल है, कास्टिक सोडा नहीं है। उसके बाद है मोतीहारी अमलेखगंज गैस पाइपलाइन इंडिया और नेपाल के बीच में है। मोतीहारी बिहार में है और अमलेखगंज नेपाल में है। उसके बाद ये यूपीपीसीएस 2022 का क्वेश्चन है, असर्शन दिया है कि अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। दोस्तों अहमदाबाद पहले हुआ करता था, प्रेजेंट टाइम में मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। रीजन क्या रहा है कि एज अहमदाबाद इज इन मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन इट हैज़ नो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये बिल्कुल सही है कि ये ब्लैक सॉइल वाले क्षेत्र के पास में है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद इंडस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट। दोस्तों सीमेंट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में राजस्थान है। राजस्थान के बाद एमपी आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, तो आपको राजस्थान बस याद रखना है। यहाँ से हमारा इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, रिसर्च सेंटर इन इंडिया, और इससे एक नए क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आरओ इन सब चीज़ों में जितने भी यूपी के एग्ज़ाम होते हैं एक नए क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है दोस्तों, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है। आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि लक से नहीं, ड्रग यानी दवाई से ठीक होता है आदमी। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी NATMO, तो नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कोलकाता में है। आपको पता है कि बंगाल में ही अंग्रेज़ों ने पहले अपना शासन इस्टेब्लिश किया था, तो वहीं पे इन्होंने मैपिंग और थीमेटिक मैपिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करवाया था। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये कहाँ पे है, तो ओशियन जो है टेक्नोलॉजी के लिए, ओशियन टेक्नोलॉजी के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो चेन्नई में है। उसके बाद है टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं उनके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट वाले क्षेत्र में होगा, यानी शिमला में है। तो टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। उसके बाद है इंडिया का जो अंटार्कटिका में प्रेजेंट टाइम में जो दो मिशन है वो है उनका नाम क्या है, मैत्री एंड
भारती, मैत्री एंड भारती इन अंटार्कटिका आर टू रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था वो अंटार्कटिका में, वो साउथ गंगोत्री था। लेकिन ये इंडिया का पहला अंटार्कटिक मिशन था, लेकिन एक तूफान आया था तो उसमें ये दब गया था बर्फ़ के नीचे, तो अभी ये वर्क नहीं करता। अभी केवल दो हैं, एम बी या माँ वैष्णो, जैसे भी आप आ सकते हो, मैत्री एंड भारती। उसके बाद है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का जो क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? तो दोस्तों ये तेलंगाना में है। तो तेलंगाना में तेलंगाना के हैदराबाद में है। तो क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ये हैदराबाद में है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। दोस्तों ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है मानसून पर निर्भर खेती। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? वो तेलंगाना के हैदराबाद में है। उसके बाद है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आरिड हार्टिकल्चर। आरिड हार्टिकल्चर के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? बीकानेर में है। एंड नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। दोस्तों एग्रीकल्चर रिसर्च का जो मैनेजमेंट का एकेडमी है वो कहाँ पे है? वो भी हैदराबाद में ही है। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है तब किसान जो है जय जयकार मचाते हैं, तो जयपुर में है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहाँ पे है? जयपुर में है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहाँ पे है? ये सोलन हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में शिमला है, तो शिमला मिर्च और शिमला मिर्च क्या होता है? एक हार्टिकल्चर क्रॉप होता है। तो ऐसे आप लिंक कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के सोलन में। उसके बाद है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मैसूर में है। तो मसूर की दाल होती, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि फूड का जो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च यानी जो फूड यानी जो मसूर की दाल, उस पर रिसर्च कहाँ पे होता है? मैसूर में होता है। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है? तो ये देहरादून में है। दूर से दूरबीन में देखना, दूर मतलब देहरादून, तो दूरबीन। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है। उसके बाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI नीरी। तो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है, NN, ठीक है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। हमें पता है कि आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनती है, तो आलू शिमला ऐसे लिंक कर सकते हैं। तो पोटैटो पे रिसर्च शिमला में होगा। उसके बाद सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों टोबैको के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर 1 पे हुआ करता था। पिछले कुछ ही सालों से गुजरात नंबर 1 पे आया है। तो जब ये नंबर 1 पे हुआ करता था तभी यहाँ पे एक सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया था राजमुंद्री में। तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की राजमुंद्री में है। उसके बाद है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो झांसी में है, या इसको ऐसे भी कहते हैं कि सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपको याद रखना है कि एग्रो फॉरेस्ट्री का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? झांसी में है। और जो ग्रास लैंड एंड फोडर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी कहाँ पे है? झांसी में है। तो इंडियन ग्रास लैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पे? झांसी में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे? दोस्तों ये नोएडा में। नोएडा में IT के बहुत सारे लेबर होते हैं, तो आप इससे लिंक कर सकते हैं कि वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नोएडा में है। उसके बाद है इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों वी से वेजिटेबल, वी से वाराणसी, तो ये वाराणसी में है। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो एग्रीकल्चर की इंजीनियरिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो भोपाल में है। और इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में है। हमें पता है उड़ीसा में मल न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे चावल पे रिसर्च होता है ताकि मल न्यूट्रिशन को रोका जा सके। तो इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? दोस्तों NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च जो है वो करनाल के हरियाणा में। हमें पता है कि हरियाणा में के लोग जो होते हैं काफ़ी तगड़े होते हैं और दूध दही का वहाँ पे बहुत ज़्यादा
वो होता है, मतलब कि प्रचुरता पाई जाती है। तो डेयरी रिसर्च जो है वो करनाल हरियाणा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दालों पर रिसर्च कानपुर में होती है। एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, ये कहाँ पे है? तो सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर जो है, हमें पता है कि उत्तर प्रदेश सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है। तो सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर का रिसर्च उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होता है। इसका पहले जो नाम हुआ करता था वो होता था सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैंगो मलिहाबाद लखनऊ में होता था, तो उसी के आधार पर था। लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर। उसके बाद है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेडक्वार्टर जो है वो नागपुर में है। और हमें पता है कि नाग जो है माइन के बिल में रहता है, तो ऐसे आप लिंक करके इसको याद कर सकते हो। उसके बाद है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग। माइनिंग के लिए जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? धनबाद में है। माइनिंग करने से मिनरल मिलता है, जिससे धन मिलता है, मनी यानी धन मिलता है। तो आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग कहाँ पे होगा? धनबाद में होगा। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत में, हमें पता है कि डायमंड कटिंग, इन सब पॉलिशिंग, इन सब चीज़ों के लिए सूरत ही फेमस है। ठीक है, तो वहीं पे है हमारा इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट। उसके बाद है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, कहाँ पे है? आनंद गुजरात में है। अमूल वाला से याद रख सकते हो आप, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। उसके बाद ये 2021 का क्वेश्चन है UPPCS RO मेंस का, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। दोस्तों शुगर केन पे रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में है, लेकिन जो शुगर केन इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में, अभी आगे आएगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पे है? लखनऊ में है। और याद ऐसे कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, तो उसी के कैपिटल में बना है शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद लेकिन अगर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट पूछता है तो वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। तो शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में, लेकिन शुगर केन पे रिसर्च का इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है? लखनऊ में है। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ कहाँ पे है? कैंपटी में है। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कहाँ पे है? पुणे में है। और मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो ये एक तरीके से, इसमें कुछ फैक्ट्स नहीं है, बस हमें एक बार देखते जाना है। तो ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस का जो इंस्टीट्यूट है वो भोपाल में। हमें पता है कि सॉइल को हिंदी में भूमि कहते हैं, भूमि से भोपाल को लिंक कर सकते हो कि सॉइल साइंस कहाँ पे है? भोपाल में है। एंड डायरेक्टरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, ये कहाँ पे है? डायरेक्टरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, ये मेरठ में। दोस्तों IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर 4 बार चेंज हो चुका है। स्टार्टिंग में 1875 में जब IMD बना था तो उसका हेडक्वार्टर अंग्रेजों ने कोलकाता में बनाया था, क्योंकि सारा काम अंग्रेज वहीं पे करते थे। तो पहले कोलकाता में था, फिर शिमला में शिफ्ट हो गया 1905 में। शिमला से पुणे में आया, पुणे से अभी न्यू दिल्ली में है। तो आपको ये चारों की क्रोनोलॉजी याद कर रखनी है कि कोलकाता, शिमला, पुणे एंड न्यू दिल्ली, तो KSPD। उसके बाद है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री के जो नेशनल म्यूजियम बनाया गया है वो कई जगह हैं, मैसूर में भी है, भोपाल में, भुवनेश्वर में ही है, और कई जगह हैं। लेकिन इन तीनों ऑप्शन में दिया था, तो इन तीनों को आपको याद रखना है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री मैसूर, भोपाल एंड भुवनेश्वर में है। उसके बाद है CSSRI कहाँ पे? सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है हरियाणा का वो क्या है कि सॉइल सैनिटरी से बहुत ज़्यादा ओवर इरिगेशन के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। उसके बाद CTCRI यानी सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम में है। उसके बाद इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फिलीपींस के मनीला में है। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? फिलीपींस के मनीला में। एंड CAZRI, दोस्तों ये ऐसे ही ये एक्रोनिम्स में ही क्वेश्चन में ही दिया था, लो तो मैं नीचे इनका पूरा फुल फॉर्म लिख दिया हूँ, तो आपको एक्रोनिम भी याद रखना है। CAZRI यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। उसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। प्लांट के प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज का जो डायरेक्टरेट है वो कहाँ पे है? हरियाणा के फरीदाबाद में है। ठीक है, उसके बाद है DRR यानी डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, हैदराबाद में है। DWR डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, करनाल में है, क्योंकि हरियाणा गेहूं के लिए फेमस है। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च
DMR न्यू दिल्ली में है, डायरेक्टरेट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में है। हमने पढ़ा था कि इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पे है, कानपुर में है। उसके बाद है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड एंड स्पाइसेज, ये कहाँ पे है, तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड एंड स्पाइसेज कहाँ पे है, ये जो है वो अजमेर में है। अजमेर में एक जगह है डूमरा, वहाँ पे है। फिर उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, प्लांट के जेनेटिक रिसर्च का जो ब्यूरो है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। हमें बताया कि DMH 11 जो सरसों का जेनेटिक वेरीफाइड है वो डी यूनिवर्सिटी वाले बना रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। उसके बाद है ये जो 3 कॉरपोरेशन आपके सामने दिए हैं, नाफेड, MMTC एंड स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ये जो है एग्रीकल्चर गुड्स के एक्सपोर्ट से संबंधित है, जबकि इफ़को जो है वो एग्रीकल्चर गुड के एक्सपोर्ट से संबंधित नहीं है, ये फर्टिलाइज़र के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन ये था कि इनमें में से कौन सा जो है वो एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट से संबंधित नहीं है, तो इफ़को है। नाफेड, MMTC एंड स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है। उसके बाद है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पे है, तो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। गाजिया में से जिया हटा लो तो जिया हो जाएगा, तो हम लोग ऑर्गेनिक खा के कहा जाता है कि लोग ज़्यादा जीते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पे है, गाजियाबाद में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च एंड एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पे है, दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री का जो रिसर्च सेंटर इंडिया में तो झांसी में आपने पढ़ा, लेकिन इंटरनेशनल वाला सेंटर कहाँ पे है, केन्या के नैरोबी में है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, दोस्तों अगर फॉरेस्ट के मैनेजमेंट की बात आएगी तो भोपाल होगा, लेकिन अगर फॉरेस्ट की रिसर्च की बात आएगी तो देहरादून होगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ पे है, देहरादून में है। ठीक है, इसी को हम लोग फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI भी कहते हैं, जो कि IIFR रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट रिलीज करता है हर 2 साल पे, इंडियन स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च रिपोर्ट। तो फॉरेस्ट का मैनेजमेंट भोपाल में होगा, फॉरेस्ट फिर रिसर्च देहरादून में होगा। उसके बाद है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहाँ पे है, दोस्तों ये मैसूर में है। इंडियन लैंग्वेज का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो मैसूर में है। आप इसको याद रख सकते हो कि मेरा जो सोर यानी जो मेरा किनारा, जो मेरा स्तंभ होता है, मेरा मदर टंग ही होता है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर में है। सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री, दोस्तों सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री जो है वो कहाँ पे है, सेंट्रल फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, ये प्रयागराज में है। और हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, शिमला में है। एंड एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये जोधपुर में है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। आज हमने इंडस्ट्री और रिसर्च सेंटर को देखा। इंडियन इंडस्ट्री का जो इंडियन ज्योग्राफी का जो लास्ट टॉपिक ट्रांसपोर्ट है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग।